हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए सी यू सी ई टी और डी यू बी एच यू के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे जो है आपने 12th क्लास से ही पढ़ते आए होंगे इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात है और आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन को कुछ बूस्ट मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता क्या है एंड अल्कीन में इसका एडिशन कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप यहाँ पे अल्कीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपको पता है, अगर आपने एमओटी के थ्रू देखा होगा, तो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। और उस वीक बॉन्ड के कारण जो है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है शो करता है। एंड इसके लिए जो है आप वास्ट प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट इसमें आप बनते हैं आपके, और आपने बहुत सारा इनके रिएक्शन भी किया होगा। तो सबसे पहले इनके मैकेनिज़्म को जानते हैं, देन एक एक करके जो है मैं आपको शॉर्ट में जो हूँ उन रिएक्शंस के बारे में आपको बताते चलूँगा, और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन। देन इसके बाद जो है जब मैं इसे ख़त्म कर लूँगा, देन नेक्स्ट के लेक्चर्स में जो है हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम इसके मैकेनिज़्म को जानते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, मैंने बोला जो अल्कीन होता है उसके पास में पाई बॉन्ड होता है जो कि वीक होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पाई बॉन्ड्स अटैक्स टू इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, सबसे पहला कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है किसी अल्कीन में। ठीक है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले अटैक होता है उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जस्ट लाइक अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता है तो उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सिमिलरली जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले एडिशन होता है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस केस में होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्कीन के, वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है एंड हमारा यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का जो है हमारा है फॉर्मेशन हो जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म कहाँ होगा, इसी चीज़ के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना है। तो आपको कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पता है कि 3 डिग्री जो होता है ज़्यादा होता है स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो आपको इसी ऑर्डर को लेकर के चलना है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वो मोर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देन इसके रिलेटेड हम पहले कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ये होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे एंड हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। एंड इन द सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल हमें जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एंड हमारा जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको मैं इन सभी रिएक्शन के लिए, कि आपको किसी तरीके का जो है रिएक्शन दिया हुआ है एंड वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल को जो है ऐड करना है एंड न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। तो आपको सिंपली इन सभी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म करने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना है, सिंपली जो है इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है एंड न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। जस्ट लाइक HX आपको दिया हुआ है उसका एडिशन। तो यहाँ पे आप बताइए ब्रेक कैसे होगा। सबसे पहला बात, H प्लस एंड X माइनस। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, X माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अगर इसे पहचान लेते हैं तो आपका रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक करके जो है पहले हम रूल पढ़ते हैं, देन एक एक करके आपको मैं यहाँ पे रिएक्शंस लेते चलूँगा। तो सबसे पहला क्या है, हमारा मार्कोनिकोव्स रूल है। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन होगा वो उस कार्बन पे होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एंड न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वहाँ जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। कैसे, देखिए, अगर मेरे पास ये एक अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पे अटैक करेगा, जो अल्कीन के पास जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इस कार्बन पे। देन न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से मार्कोनिकोव्स होता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव्स क्या कहता है कि यहाँ पे मैंने लिटरेचर नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, कि जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा वो होगा हमारा
लेस जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एंड जो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये बोलता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब अगर आपको इतना समझ आ गया है तो मैं एक एक करके रिएक्शंस लेते चलता हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या है, एडिशन ऑफ एच एक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स का एडिशन करना है तो सबसे पहले आपको मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप सबसे पहले पहचान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए एच एक्स कैसे ब्रेक करेगा, एच प्लस और एक्स माइनस में। तो नॉर्मली आपने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया एंड न्यूक्लियोफाइल पहचान लिया। अब नॉर्मली आपको यहाँ पे एक अल्कीन दिया हुआ, ठीक है। अब अल्कीन में जो है आपको एच एक्स का जो है एडिशन करना है। तो आपको सिंपली मैंने क्या बोला, ये मार्कोनिकोव्स फॉलो करेगा, ये सबसे पहली बात। यहाँ पे किसी भी तरह का एरो में कुछ नहीं दिया हुआ, ये मार्कोनिकोव्स फॉलो करेगा एच एक्स का एडिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है, एंड X माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है। तो हमारा कुछ इस तरीके का जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड सिमिलरली जो है हमारा कुछ इस तरीके का अल्कीन दिया हुआ है, HX कहाँ पे जाएगा, तो HX के लिए जो है जो X माइनस है यहाँ पे चला जाएगा, एंड हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको नॉर्मली एग्जाम में जो एच एक्स का एडिशन नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बट इफ़ वी यूज़ पेरोक्साइड, जब हम इस रिएक्शन के लिए जो है पेरोक्साइड यूज़ करेंगे और एनी अदर पेरोक्साइड जस्ट लाइक H2O2 और अनदर एनी अदर पेरोक्साइड्स, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या कि जो एच बी आर का एडिशन होगा, ये मेनली एच बी आर के लिए होता है। सबसे पहला नोट करने वाली चीज़ कि एच बी आर का जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेगा। कैसे, देखिए हमें यहाँ पे एक अल्कीन दिया हुआ, ठीक है, अल्कीन दिया हुआ है, एंड उसके साथ जो है हमें यहाँ पे एच बी आर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए पेरोक्साइड दिया हुआ है। जैसे ही पेरोक्साइड दिया हुआ रहेगा तो जो बी आर माइनस है वो मोर हाइड्रोजन पे चला जाएगा, एंड एच प्लस जो है हमारा लेस हाइड्रोजन पे चला जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके की जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पेरोक्साइड वाला रिएक्शन है ये कौन सा इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, तो ये जाता है हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, एंड इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इसका जो है एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर सकता हूं अगर आपको इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों को जो है फॉलो करनी है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने इस पे HCl एडिशन कर दिया तो ये जो रिएक्शन है हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स फॉलो नहीं करेगा, ये हमारा मार्कोनिकोव्स ही एडिशन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन को, और वो क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में क्या है, आपको सिंपली जो है वाटर का जो है एडिशन करना है। तो मैंने सबसे पहले बोला आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान लेना है। तो सबसे पहले जो H प्लस जो हमारा ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट देना चाहता था। वो क्या है, देखिए आपको एक रिएक्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, एंड इसमें हमें H2O दिया, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके का बना। लेकिन आपको शुरू में लगा होगा कि ये जो है मैंने जैसे बोला तो ये OH यहाँ पे चला जाएगा, एंड ये हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे तो ये सरासर गलत है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो है जो डबल बॉन्ड है इस इलेक्ट्रोफाइल पे जो है अटैक करेगा, तो हमारा कुछ यहाँ पे जो है कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये जो कार्बोकेटायन हमें फॉर्म हुआ वो 2 डिग्री है, लेकिन इसके बगल में जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मिथाइल शिफ्ट होगा, एंड हमारा जो है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जब जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर जो है इस कार्बन पे जो है अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पे, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक रीअरेंजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली बेस आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये मार्कोनिकोव्स फॉलो करता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन को, एंड वो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ये भी हमारा एक मार्कोनिकोव्स जो है रूल फॉलो करता है, एंड उसके साथ जो है इसमें जो है नो रीअरेंजमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के लिए जो है कोई भी कार्बोकेटायन जो है फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट सिंपल जो है आपको जहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल दिख रही है वहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। कहने का मतलब यही है कि पहले आप ये रिएक्शन देखिए, देन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे एक अल्कीन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे देखिए जो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, सॉरी हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो है हमें सिंपली जो है OH ऐड कर देना है, तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर हम यही रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के लिए अगर हम करने जाते हैं, इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे मैं अगर HgOAC
होल 2 दे देता हूँ। अब जो है NaBH4 साथ में ऐसा रिएक्शन करूँगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH यहाँ पे आएगा, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये बात जो है आप नोट करके 5 स्टार रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लेते हैं यहाँ पे क्या है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या था, HgOSC वाटर एंड NaBH4 था हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने नेक्स्ट केस में क्या किया, HgOSC लिया एंड यहाँ पे ROH ले लिया एंड NaBH4। तो यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमारा OH एडिशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे ROH जैसे लिए तो यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल जो है आपको क्या करना है, OR को ऐड कर देना है जैसे आपने OH ऐड किया था। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा OR ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं। ये चीज़ें आप नोट करके रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉर्मली यहाँ पे भी जो है वाटर नहीं एडिशन पूछेगा, यहाँ पे ये पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट रिएक्शन को, वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो होता है मेनली एडिशन ऑफ OH होता है, ठीक है। और इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारा होता है BH3 एंड THF, उसके साथ हम यूज करते हैं H2O2 OH-, ये यूज करते हैं। एंड ये जो होता है रूल जो होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव्स सिन एडिशन फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमें रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का अल्कीन दिया हुआ है, साइक्लिक अल्कीन, एंड यहाँ पे BH3 दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि ये एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन फॉलो करता है एंड एडिशन ऑफ OH होता है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन दिखेगा वहाँ पे जो आपको सिंपली OH लगा देना है, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एक केस यहाँ पे ये है कि ये सिन एडिशन फॉलो करता है, मतलब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा एंड OH- जो है अटैक होगा, यहाँ पे दोनों ऐड आएगा, लेकिन दोनों का जो स्टीरियो होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो है हमने प्रोडक्ट बनाया है तो ये OH सेम पोजीशन पे एंड ये हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे एंड ये मिथाइल जो है दोनों नीचे में, मतलब ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH जो होगा सेम प्लेन में होगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए इसी का एक मैंने एग्जांपल लिया है कि देखिए यहाँ पे CH3 CH CH2, तो यहाँ पे मैंने BH3 THF लिया है। तो देखिए यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन हो रहा है एंड यहाँ पे देखिए CH2 पे जो है OH अटैक हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रिएक्शन कौन सा है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो एडिशन ऑफ हैलोजन क्या होता है, ये होता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ में जो है इसका रिएक्शन होता है, और ये हमारा एंटी एडिशन होता है, और ये हमारा मार्कोनिकोव्स फॉलो करता है। क्या मैंने बोला, मार्कोनिकोव्स। अब देखिए यहाँ पे हमें एक अल्कीन दिया हुआ है, तो अल्कीन में क्या होता है कि जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने पहचाने बोला, तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन कैसे टूटेगा, Br+ एंड Br- में टूटेगा। अब ये अल्कीन इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो हमारा जो है कुछ इस तरीके का जो है एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। क्या मैंने बोला, इसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है अटैक करेगा एंड हमारा जो है एंटी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सोच में लगा होगा कि ये ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, तो मैं बता दूं ये ब्रोमीन जो है कहीं भी अटैक कर सकता है, या तो इधर भी अटैक कर सकता है या भी इधर अटैक कर सकता है, क्योंकि किधर भी अटैक करेगा तो हमारा दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एंड दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे क्या हो जाएंगे, सेम ही प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि जो ब्रोमीन का जो पोजीशन होगा वो दोनों साइड से जो है हमारा सेम ही पोजीशन होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा ब्रोमीन कहाँ पे अटैक होगा। अब मैंने जैसे बोला कि ये एंटी एडिशन देता है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो है यहाँ पे एक अल्कीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे हमने ब्रोमीन ऐड किया, देखिए जो ब्रोमीन आया यहाँ पे हमारा एंटी पोजीशन पे आया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट कर लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन, मतलब HOBr का एडिशन। अब यहाँ पे ये बता दूं कि ये हमारा मार्कोनिकोव्स फॉलो करता है। क्या, मार्कोनिकोव्स फॉलो। यहाँ पे देखिए जो मैं मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स कह रहा हूँ उसे आप नोट करते चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये रिएक्शन कौन सा रूल फॉलो करता है ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो HOBr है, मैंने सबसे पहले बोला था आपको कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान लीजिएगा तो आपको रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए जो Br पॉजिटिव में ब्रेक होगा एंड OH- में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंपली अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रोमीन पर अटैक किया, देन हमारा यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे OH- से मोर सब्सटीट्यूटेड जो कार्बन होगा वहाँ पे अटैक करेगा। क्या मैंने बोला, मोर सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड जो है कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये रिंग जो है ब्रेक कर जाएगा और हमारा जो है एंटी प्रोडक्ट बनेगा। क्या मैंने बोला, एंटी प्रोडक्ट। जस्ट लाइक अगर आपने यहाँ पे जो है ब्रोमीन एंड वाटर यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे एक OH आ जाएगा, हमारा कुछ इस तरीके का जो है एंटी प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये सभी थी हमारी क्या
कुछ एडिशंस रिएक्शन जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आपका इसके आपको जो है इससे रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस जानने हैं या फिर कुछ क्वेरी हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो है मैं इसके लिए जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपको सीरीज़ लेके आऊँगा, जिससे जो है आपको प्रैक्टिस में जो है और बूस्ट मिले। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। एंड इन सभी रिएक्शन की अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए कंप्लीट डिटेल तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।